Hello students, we are going to study about the directions ratio and direction cosines of class 12th mathematics. So let's start. What is the direction ratio and direction cosines? Suppose three lines are mutually perpendicular to each other. At the point of intersection is called origin. This is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. Suppose a line passing through the origin. Say this line L. This is the point P. Since lines can be extended in both directions, so we can mark as arrow. This line L makes an angle alpha from the positive direction of the x-axis. From the y-axis, the line makes angle beta, and from the z-axis, this makes as the gamma. Then these angles are known as direction angles. Direction angles. That is alpha, beta, and gamma. These are called directions angles. When we take cosine of direction angles of any line, then it is called directions ratio. Directions cosines. These directions cosines are denoted by L, M, N, where L equal to cos of alpha, M equal to cos of beta, and N equal to cos of gamma. इस तरह से हमारे पास cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, इस तरह से हमारे पास तीन जो होते हैं ये डायरेक्शंस कोसाइंस निकलते हैं, जिसको हम लोग अल्फा, बीटा, अल्फा, एल, एम एंड एन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो एक बार फिर से हम बता दें कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं. डायरेक्शन कोसाइंस आर द कोसाइंस ऑफ द डायरेक्शंस एंगल्स, एंड डायरेक्शंस एंगल्स आर दोज व्हिच आर made by x-axis, y-axis and z-axis with its positive directions by any line, which is denoted by alpha, beta, gamma. कहने का मतलब अगर कोई लाइन x-axis के पॉजिटिव डायरेक्शन से, y-axis के पॉजिटिव डायरेक्शन से और z-axis के पॉजिटिव डायरेक्शन से जितना एंगल बनाती है, उस एंगल को हम लोग डायरेक्शन एंगल कहते हैं. और इस डायरेक्शन एंगल के द्वारा इनका जो कोसाइन होता है यानी कॉस होता है, उस कोसाइंस को ही कोसाइन ऑफ द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ एनी लाइन इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट लाइन. किसी भी लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो तीन होते हैं, जिसको हम लोग एल, एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर एल की जो वैल्यू होती है कॉस अल्फा, एम इक्वल टू होता है कॉस बीटा एंड एन इक्वल टू होता है कॉस गामा. नाउ सपोज इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइन्स, देन द डायरेक्शन एंगल्स is also changed by their supplementary angles. That is, if we change the direction of the line which is originated from the origin O and passing through in this direction, OP direction, and if we change the directions of the line which is passes through the
this direction, that is if we reverse the direction of this line in this direction, then the direction cosines of this lines is also changed by the alpha is changed as pi minus alpha, that is its supplementary angle, and beta is changed by pi minus beta, and gamma is changed by pi minus gamma. कहने का मतलब अगर हम लोग क्या करें, अगर लाइन की डायरेक्शंस को चेंज कर देंगे तो इनका जो डायरेक्शन एंगल्स है वो भी हमारा पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा से चेंज हो जाता है। ठीक है, इस तरह से डायरेक्शन रेशियो भी हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कहने का मतलब अभी आ जाएगा कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस गामा, सॉरी बीटा, एंड कॉस पाई माइनस gamma, and we know that pi minus alpha is the angle in the second quadrant. Therefore cos of pi minus alpha equal to minus cos alpha minus cos beta minus cos gamma, that is sign of the direction cosines is reversed or changed. तो इस तरह से जो भी हमारे पास लाइन होती है उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइंस जो होती है वो चेंज हो जाती है। फिर से क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शंस के साथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शंस के साथ जितना एंगल बनाती है उस एंगल के कोसाइंस को यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें चूंकि अगर लाइन की डायरेक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो इस हिसाब से इसका डायरेक्शन कोसाइंस भी चेंज हो जाता है। तो उसके आगे जो है डायरेक्शन कोसाइंस, इसमें एक नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डायरेक्शन रेशियो। तो आइए देखते हैं इसको, डायरेक्शन रेशियो क्या चीज होता है। डायरेक्शंस रेशियो, डायरेक्शंस रेशियोस। देखिए डायरेक्शंस रेशियो क्या चीज होता है, डायरेक्शंस रेशियो होता है कोई भी थ्री नंबर्स जो डायरेक्शंस कोसाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, जैसे L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनी थ्री नंबर A। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट A, B एंड C आर एनी थ्री नंबर्स, ये कोई भी थ्री नंबर्स मान लेते हैं और ये जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर। एंड क्या होगा, इफ L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B and N directly proportional to C, then we can write alpha equal to lambda times A, M equal to lambda times B and N equal to lambda times C, where lambda belongs to any real number। इस तरह से जो हमारी ये थ्री नंबर्स आते हैं, इस थ्री नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शंस रेशियो कहते हैं। ठीक है, एनी थ्री नंबर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर डायरेक्शन कोसाइंस is called directions ratio and it is denoted by A, B, C etc। अब इसमें जो होते हैं, जो डायरेक्शंस रेशियो होते हैं, इसकी वैल्यू जो है ये क्या क्या हो सकती है इसको समझते हैं। डायरेक्शंस रेशियो की जो वैल्यू होती है ये पॉजिटिव में भी हो सकती है और निगेटिव में भी हो सकती है। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये जो डायरेक्शंस रेशियो होते हैं, डायरेक्शंस रेशियोज आर also known as डायरेक्शंस नंबर, या इसको डायरेक्शंस नंबर्स के हिसाब से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको A, B, C को क्या नाम दे दिया, इसको हम डायरेक्शंस रेशियो या शॉर्ट फॉर्म में DR भी लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो डायरेक्शंस रेशियो होते हैं
इसमें और डायरेक्शन कोसाइंस में रिलेशन क्या होता है। तो हम लोग एक रिलेशंस अभी पढ़ेंगे, उससे पहले इनके बीच में जो भी रिलेशंस होता है उसको जानने से पहले एक रिलेशन जानते हैं, जो है कि डायरेक्शंस कोसाइंस जो होते हैं उसमें क्या रिलेशंस होता है। अभी जब हम डायरेक्शंस कोसाइंस की बात कर रहे थे तो डायरेक्शंस कोसाइंस में ये ध्यान देना है कि मैंने बोला था कि अगर क्या कहते हैं कि जो हमारा लाइन होता है उस लाइन को ओरिजिन से पास कराते हैं और वह लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है उसके कोसाइंस को ही डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। लेकिन किसी भी लाइन को हम लोग दो डायरेक्शंस में एक्सटेंड कर सकते हैं। In any space, lines can be extended in any two directions. Therefore, direction cosines have two values. अब उसके दो वैल्यू कौन कौन से होते हैं, क्या करते हैं उसके दो वैल्यू। अगर दो वैल्यू जो होते हैं उसको हम बात करेंगे कि दो वैल्यू होते हैं, लेकिन इससे पहले कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास नहीं करता है उस केसेस में अगर हमें किसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस निकालना होता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उस लाइन जो भी लाइन गिवन है उस लाइन के पैरेलल ओरिजिन से एक दूसरी लाइन को पास करा लेते हैं और तब हम लोग क्या कर लेते हैं, गिवन लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस पता चल जाता है। बिकॉज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ठीक है, तो इसमें हम यही बात बताने जा रहे हैं कि अगर मान लेते हैं एक नेक्स्ट रिलेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, ये कैसे निकालेंगे। अभी जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हमको क्या करना है, 3 परपेंडिकुलर लाइंस लेना है। ये 3D पिक्चर है इसलिए आप लोगों को बढ़िया से नहीं दिख रहा होगा कि क्या है एक्चुअल में। तो इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस है। तीनों लाइंस जिस पॉइंट पर मीट करती है उसको ओरिजिन कहा जाता है। अब एक मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक लाइन हमारे पास दिया हुआ है, इस लाइन को हम मान लेते हैं कि ये हमारा PQ लाइन है, ये PQ लाइन है और इस PQ लाइन का हमें डायरेक्शन कोसाइंस पता करना है। ये जो PQ लाइन है ये ओरिजिन से पास नहीं करती है। तो इस केसेस में मैंने बताया था कि जब कोई लाइन ओरिजिन से पास नहीं करती है उस केसेस में हम क्या करते हैं, उस केसेस में गिवन लाइंस के पैरेलल ही एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जो कि ओरिजिन से पास करती है। सो मैंने यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया विच इज पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड लेट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन विच इज पासेस थ्रू द ओरिजिन इज के, इसको के लेट कर लिया और इनके कोऑर्डिनेट्स जो हैं x, y, z मान लिया। कहने का मतलब कि यहाँ पर हमारे पास, और इससे क्या किया, एक इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये चूंकि 3D पिक्चर है तो इसलिए बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेगा, तो इस चीज को हम क्या कर देते हैं, जो अलग से एक लाइन यहाँ पर खींच के दिखा देते हैं। जैसे ये ओरिजिन हो गया और हमने क्या किया है, के से ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये के है, इसको ए मान लेते हैं और ये हमारा ओरिजिन से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, ओरिजिन से के पॉइंट तक को, उसको हम लोग आर मान लेते हैं और यहाँ पर ये एंगल है अल्फा। ये एंगल कितना है, ये अल्फा है, ये मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, और के से ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग देखें, और ये डिस्टेंस कितना है, ओ ए डिस्टेंस, ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है उसको एक्स मान लेते हैं। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है
एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, 90 का अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होता है, रिमेनिंग साइड बेस होता है। अब हमको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने के लिए यानी कॉस अल्फा की वैल्यू निकालना होगा। तो कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पर ओ ए इक्वल टू हो गया x और ओ के इक्वल टू हो गया r, तो ये हम r लिख लेंगे। देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा r cos अल्फा। ठीक है, और cos अल्फा हम लोग क्या माने थे, cos अल्फा को l माने थे, तो r इंटू एल लिख सकते हैं। x इक्वल टू r इंटू एल, x इक्वल टू r इंटू एल। फिर से एक बार देखते हैं क्या करना है। हमको डायरेक्शंस को साइंस के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, जिसमें क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों जो है ओरिजिन पर मीट करते हैं। और ये तीनों ओरिजिन पर जब मीट करते हैं, इस पे कोई पॉइंट हमने के ले लिया, ओ से के तक की डिस्टेंस को आर मान लिया, के कोऑर्डिनेट्स एक्स, वाई, जेड लेट कर लिया, के से एक एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, के से ए पे। अब ये एक्चुअल में ये जो डायग्राम हमको दिखाई दे रहा है वो 3D है, तो इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे बना लिया इस चीज को। यानी कि हमारा जो है ये ओरिजिन पॉइंट पर जो यहाँ एंगल बन रहा है, ये एंगल वो है अल्फा। के से ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इसको के ऐसे दिखा लिया, और उसके बाद से हमने कॉस अल्फा निकाल लिया। कॉस अल्फा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो एक्स अपॉन आर लिख लिया। x इक्वल टू आर इंटू कॉस अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब चूंकि कॉस अल्फा की वैल्यू होती है l लिखते हैं, तो x इक्वल टू आर इंटू एल। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली यहाँ पर y की वैल्यू लिख लेंगे r इंटू एम, और z की जो वैल्यू लिखेंगे r इंटू एन लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया, तो इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आर एल का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ आएगा आर एम का होल ऑफ स्क्वायर प्लस आर एन इसका होल ऑफ स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। होल से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यह आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब वेक्टर वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर के इक्वल होती है। क्या पढ़े हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, देयरफॉर ये जो हमारा है यहाँ पे जो टर्म है, इसको इक्वेशन मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। इस इक्वेशन फर्स्ट में हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह पर आर स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। देयरफॉर आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 1 इक्वल टू आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और इस चीज को हम थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को, और इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इसमें डायरेक्शन कोसाइंस में रिलेशंस होता है कि अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करें, कहने का मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये होता है डायरेक्शंस रेशियो में रिलेशंस, कि अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो कुछ इस तरह से वैल्यू आती है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हम इसी टाइप का कुछ क्वेश्चंस बताते हैं, और डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शंस रेशियो में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। देखिए, हमने बताया कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। अब डायरेक्शन कोसाइंस की दो वैल्यू होती है। दो वैल्यू क्यों होती है ये मैंने बता दिया था कि लाइन को इन द एनी स्पेस लाइंस कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ एंड्स और अपोजिट डायरेक्शन टू अपोजिट डायरेक्शंस, यानी टू अपोजिट डायरेक्शंस में एक्सटेंड कर सकते हैं। इसलिए लाइंस के क्या होते हैं, टू सेट्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। लेकिन अगर हमको यूनिक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करना है,
तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको लाइन को एज अ डायरेक्टेड लाइन मानना पड़ेगा, यानी ये मानना पड़ेगा कि किसी एक ही डायरेक्शंस में वो लाइन जो है जा रही है। और इस केसेस में उसके जो हमारे यूनिक डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू निकलती हैं उसको हम लोग एल, एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइंस को हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए लाइन है, इनको हम अपोजिट डायरेक्शंस में बढ़ा सकते हैं, दोनों डायरेक्शंस में, यानी इधर भी बढ़ा सकते हैं इधर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जब हम ओरिजिन लेते हैं तो उस केसेस में क्या होगा, यहाँ पर ये अलग अलग एक्स एक्सिस अगर इसको मान लीजिए तो अल्फा एंगल बनेगा, इधर से इसके उल्टा आ जाएगा ना, वर्टिकली अपोजिट, ये ऐसे है ये ऐसे है तो इधर बनेगा, अगर इधर के एंगल को पॉजिटिव माना जाता है तो ये बनेगा माइनस का नेगेटिव, ठीक है। तो खैर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दो वैल्यू आती है, लेकिन मैंने कहा कि अगर हमें क्या करना है, किसी लाइन का यूनिक डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, उस लाइन को हम लोग किसी एक ही डायरेक्शंस में मानना पड़ेगा। अब एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। सपोज करिए लेट ए, बी, सी आर थ्री नंबर्स और ये जो 3 नंबर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विच आर डायरेक्शंस रेशियो कहा जाता है, विच आर डायरेक्शंस रेशियोज ऑफ अ गिवन लाइन। एक गिवन लाइन का क्या है, ये डायरेक्शंस रेशियो है। तो जब डायरेक्शंस रेशियो होते हैं तो मैंने कहा था कि any 3 numbers which is directly proportional to the given 3 numbers, that is L directly proportional to A or M and M directly proportional to B and directly proportional to C, then we have क्या होता है, इसमें प्रोपोर्शनल का साइन जब रिप्लेस करते हैं हटाते हैं तो L इक्वल टू यहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट लगा देते हैं, M इक्वल टू मान लेते के बी लिख दिया, N इक्वल टू के सी लिख दिया, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इससे अगर क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से क्या होगा, ए की एल की वैल्यू हम रखेंगे तो के ए का होल ऑफ स्क्वायर, बी की वैल्यू रखेंगे के बी का होल ऑफ स्क्वायर, सी की वैल्यू रखेंगे के सी का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 1, और के स्क्वायर होल से कॉमन आएगा तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। और इस तरह से यहाँ से के की जब वैल्यू निकाला जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इससे k की जब वैल्यू निकालेंगे तो वो स्क्वायर रूट में आएगा और प्लस माइनस साइन के साथ आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा k इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ये हमारे पास प्लस माइनस में ये वैल्यू निकल के आ गया k की वैल्यू। और अभी हम लोगों ने यहाँ से पढ़ा L इक्वल टू के ए, तो k की जब यहाँ वैल्यू रखा जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ एल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह जब m निकालेंगे तो के भी था, k की वैल्यू यहाँ प्लस माइनस और b के जगह तो b ही लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n की वैल्यू रखा जाएगा के सी, तो यह जाएगा प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास क्या कर सकते हैं, इफ डायरेक्शंस रेशियोज आर नोन, अगर डायरेक्शंस रेशियो मालूम हो देन डायरेक्शंस कोसाइंस कैन बी फाउंड, ठीक है, तो प्राप्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है कि अगर हम k की वैल्यू पॉजिटिव लिए हैं, k की वैल्यू अगर पॉजिटिव लिए हैं तो L, M और N तीनों में हमको सभी में क्या लेना होगा, पॉजिटिव वैल्यू ही लेना पड़ेगा। अगर हम k की वैल्यू निगेटिव लिए हैं
तो सभी में k के मान सेम लेना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको k के वैल्यू को या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव लिया जाता है। k आइदर इज पॉजिटिव और नेगेटिव साइन टू बी टेकन फॉर द L and M। ठीक है, साइन ऑफ k is taken either positive और निगेटिव। ठीक है, तो हम पॉजिटिव या निगेटिव केवल एक ही वैल्यू लेंगे और इस तरह से हमारे पास डायरेक्शन से निकल जाएंगे। एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो डायरेक्शंस रेशियो होते हैं वो किसी भी लाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस तरह से एनी लाइन हैव इनफाइनाइट सेट्स ऑफ द डायरेक्शंस रेशियो। तो इस तरह से डायरेक्शंस रेशियो के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हो सकते हैं। नोट करके लिख देता हूं, क्या हो सकते हैं? डायरेक्शंस ratios have infinite numbers of set of the given line। यानी कोई भी अगर लाइन दिया है तो उस लाइन के डायरेक्शंस रेशियो के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अगर 2 पॉइंट्स कहीं पर दिया है तो उन 2 पॉइंट से डायरेक्शंस कोसाइंस कैसे निकालेंगे, या 2 पॉइंट्स अगर पास हो रही हो तो उनसे डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर लेटेस्ट वीडियोस। गुड नाइट।